जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं एक बार फिर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा आवाज़ एंटरटेनमेंट के माध्यम से। मैं हूं दीपक राजपूत और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा जी और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीसेल से जतिन दुआ जी। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। नितिन सॉरी दीपक, मेरी तरफ से भी हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी गर्म है, इनसे जानेंगे आज कि क्या मार्केट भी उतनी गर्म है या नहीं। जैसे कि आज हमारा टॉपिक देख रहे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट इज चेंजिंग होम ओनर्स टू टेनेंट। इसके ऊपर हम चर्चा करें, काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है, इसके बारे में प्रवीण जी की राय लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जो मार्केट में इन्वेंट्री के नंबर्स थोड़े मैं आपको बता दूं कि जो ब्रैम्पटन में है वो 1300 के करीब है। मैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ और उसके साथ अगर मैं बात करूँ मिसिसागा की, 850 के करीब वहां पर इन्वेंट्री के नंबर चल रहे हैं और अगर मैं मिल्टन की बात करूं तो 350 के करीब वहां पर चल रहे हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, तो प्रवीण जी जो आज ये आप टॉपिक लेके आए हैं, क्या जो होम ओनरशिप है वो टेनेंट्स में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब क्या आपका कहने का? दीपक, ये जो टॉपिक है ना, ये पिछले काफी टाइम से हमें शो पे भी कई लोगों की कॉल्स आई जी और बाद में भी लोगों ने कॉल्स की। तो बहुत से लोग हैं जो इस सिचुएशन में, जैसे कह सकते हो कि स्टक हैं। तो देन मतलब अपने जो ये अपने आवाज एंटरटेनमेंट की जो हैं, इन्होंने हमें बोला कि आप इस टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करें कि बहुत से लोग हैं जो इस चीज के बारे में जी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि जो हायर इंटरेस्ट रेट है, ये जो टॉपिक है कि होम ओनर्स चेंजिंग टू द टेनेंट्स, कि ये चीज क्या है, इसमें हो क्या रहा है दीपक के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खास करके 2022 में या 2021 में जो प्रॉपर्टीज हैं जो खरीदी हैं। जी कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने प्रॉपर्टीज पीक मार्केट में खरीदी है, जी और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि किसी को भी ये चीज पता नहीं थी, और कई लोगों ने उस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज खरीदी हैं पीक मार्केट में खरीदी हैं, और वो काफी हायर प्राइस पे बाइंग हुई है आज की मार्केट के जी कंपैरेटिवली। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि जैसे 2022 की जो बाइंग्स हैं या 21 के एंड की जो जो बाइंग्स पीक है। टाइम था, जो पीक टाइम की बाइंग्स हैं, उसमें मान लो जो प्रॉपर्टीज 2 मिलियन की बिकी थी, मैं एक जी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जो प्रॉपर्टी 2 मिलियन की बिकी थी, वो प्रॉपर्टी आज 20% मिनिमम आज भी डाउन है। जी तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो 4 लाख आज नीचे है ठीक कह जो रहे हैं। बिकी है, बिल्कुल मेजोरिटी ऑफ ठीक। देम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ देम जो बिकी हैं, क्यों, जो पिछले साल 1.5 साल में साइकिल मार्केट की एडजस्ट हुई, जो प्राइसेज एडजस्ट हुए, उनमें वो प्राइसेज उनके नीचे चले गए। और अब हुआ क्या, कई लोगों की जो डाउन पेमेंट थी वो भी 20-25% के करीब ही थी। बिल्कुल। उन घरों में उन्होंने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, 4-5 लाख उनकी डाउन पेमेंट थी। जितनी उनकी डाउन पेमेंट थी, वो समझ लो ऑलमोस्ट वो खत्म हो गई इस मार्केट की कंडीशन की वजह से। चलो, डाउन पेमेंट खत्म होगी तो भी कोई बात नहीं, जब मार्केट ऊपर आएगी तो वो रिकवर हो दोबारा जाएगी। रिकवर हो जाएगी। अब चैलेंज क्या आ रहा है उन लोगों को, चैलेंज ये आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली कईयों की मॉर्गेज फिक्स मॉर्गेज नहीं है, और जहां कईयों की शॉर्ट टर्म की मॉर्गेज थी। जी और अब क्या है, जा तो उसकी रिन्यूअल आ रही है, वैसे तो रिन्यूअल वाले बंदे तो फिर भी चलो मैनेज कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग हैं जो वो हैं कि जिनकी मॉर्गेज फिक्स मॉर्गेज नहीं थी, अब उनकी मॉर्गेज वेरिएबल थी, अब उनकी पेमेंट्स हैं जो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे जैसे उनकी पेमेंट्स बढ़ती गई, कई लोगों की, क्योंकि इनकम तो उनकी बढ़ी नहीं, जी बिल्कुल। पेमेंट्स उनकी बढ़ती गई। और ये भी मैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ही कहूंगा कि कई लोगों ने उन पेमेंट्स को मेकअप करने के लिए उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट और लोन ले लिए, कईयों ने सेकंड मॉर्गेज ले ली, जी कईयों ने अपने क्रेडिट कार्ड से लेकर पेमेंट्स की हैं उनके लिए, क्योंकि अब घर रहने के लिए अगर आप पेमेंट नहीं करते तो बैंक आपसे घर ले जाता है। बिल्कुल। तो जो उनका डेट था, जो उन्होंने मान लो जैसे उन्होंने 5 लाख डाउन पेमेंट दिया था 2 मिलियन वाले बंदे ने, उसने 15 लाख की मॉर्गेज थी, उसने लाख 1.5 लाख का और डेट उठा लिया पिछले बिल्कुल। 2 साल के ऐसा अंदर ही हुआ है बहुत उन सारे के चीजों साथ। को पे ऑफ करने के लिए।
जब मान लो किसी का लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 75,000 है। मतलब कहने का मतलब वो डेट, कईयों के पास क्लोजिंग कॉस्ट के उस टाइम पैसे नहीं थे, कुछ उन्होंने ऊपर नीचे से पैसे लेकर क्लोजिंग्स वगैरह करवाई, कईयों ने आकर अंदर थोड़ा बहुत काम किया। कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि उन्होंने 15 लाख की उनकी मॉर्गेज थी, लाख 2 लाख का और उनके ऊपर डेट चढ़ गया, अब उनकी आउटस्टैंडिंग होगी 17 लाख की। बिल्कुल। अगर आज वो प्रॉपर्टी बिकती है 2 मिलियन की, जो सॉरी अगर वो आज प्रॉपर्टी 2 मिलियन वाली जो उन्होंने खरीदी थी वो बिकती है 1.6 मिलियन की, अब 1.6 मिलियन की प्रॉपर्टी बिकती है, डेट है उसके अगेंस्ट 1.7 मिलियन, बिल्कुल। डेट उसके अगेंस्ट 17 लाख का हो गया। अब उनके पास क्या है, पहली बात तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना डाउन साइज करना चाहते हैं, जहां कई तो ये भी सोचते हैं कि हम उसको बेच के हम रेंट पे चले जाएं, पर रेंट पे भी जाने के लिए उनको $1,00,000 अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा उसको क्लोज करने के पे लिए, ऑफ करना पड़ेगा, वो अनदर उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और कईयों के पास अगर मान लो उनके ऊपर डेट नहीं है, अगर वो डाउन साइज करना चाहते हैं कि उनको ये लगता है कि चलो हमने 2 मिलियन का बड़ा घर लिया था, अब हम डाउन साइज करके हम $1,000,000 वाले घर में चले जाएं, हमने डिटैच लिया था हम टाउन हाउस में चले जाएं, या हम कॉन्डो में चले जाएं, या कुछ भी करें। बट अब हो क्या रहा है कि अब जितना उनका आउटस्टैंडिंग है उतना ही उनके हाथ में अब आ रहा है, तो वो तो पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग है उनकी उधर चले जाएगी, तो उनके पास जो उनकी इक्विटी थी, जो उन्होंने 4-5 लाख आपने दी थी प्रॉपर्टी के लिए, वो उनकी बिल्कुल जीरो हो खत्म चुकी हो है। गई। बिल्कुल। तो उस केस में अब वो रेंट पे जाते हैं, यही एक उनके पास सोल्यूशन बच जाता है। अगर वो अपनी पेमेंट नहीं दे पाते, जा तो वो डिफॉल्ट होएंगे, जा वो उसको छोड़कर रेंट पे जाएंगे। तो ये जो एक सैड पार्ट है, ये काफी ज्यादा हुआ है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, कि बहुत से लोग हैं, एक तरफ तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि होम ओनरशिप दी जाए, लोगों को कुछ ऐसी चीजें की जाए, पर यहाँ पे लोगों को होम ओनरशिप देने की बजाय दीपक, लोग तो होम ओनरशिप कई गवा रहे लूज हैं। कर रहे हैं उस चीज बिल्कुल, को। बिल्कुल। मतलब जो आदमी एक होम ओनर था, वो एक घर को छोड़कर रेंट के ऊपर जा रहा है, जी, और जो उसके घर के अंदर पैसे थे वो पैसे उसके बिल्कुल ही खत्म हो गए। जी। तो ये जो चीज है, ये काफी लोगों के साथ ऐसी चीज है जो हो रही है या हुई है। तो ये जो था टॉपिक, तो इसके बारे में हम चर्चा आज करना चाहते हैं। हम आगे चल के इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस करते हैं इस चीज के बारे में। सो ये है कि बहुत से लोग हैं जो इस मार्केट में अपनी होम ओनरशिप को लूज करके वो जो है टेनेंसी की तरफ चले गए। उनको मतलब अपना घर ओन करने की बजाय अब उनको एज ए टेनेंट बनना पड़ रहा है। टेनेंट बनना पड़ रहा है। तो प्रवीण जी, इसमें एक चीज पे करेक्ट करें अगर मैं गलत ना हूं, जैसे आपने बताया कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है 1.6 मिलियन की अब हो गई। मान लो अब मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, वो बेच नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारी इक्विटी तो सारी चले गई है। बिल्कुल चली बट गई है। आपको नहीं लगता उसको कीप करने में भी वो तब भी लॉस ही उठा रहे हैं, क्योंकि 16 लाख की आके उन्हें मॉर्गेज देना, वो तक कम से कम, अगर मैं गलत ना हूं, 9 से 10,000 डॉलर तो मॉर्गेज बन जाएगी, ज्यादा ये ही भी बनेगी, यही 10 के चैलेंज है साथ। उनका। वो 10,000 भी अगर मंथली दे तब भी वो लॉस में जा रहे हैं। और जो हालात नजर आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट के, आने वाले टाइम में इतनी ग्रोथ नहीं मिलने वाली जो महीने या साल में वो 1,10,000 इंटरेस्ट में पे कर देंगे। देखो दीपक, इसमें एक चीज है, एक होप की बात है, बस। एक बिल्कुल। होप की बात है कि लोगों को एक ये होप होती है, चाहे कोई भी हो, हम भी हो, हम भी उसी बिल्कुल। सिचुएशन में है कि एक होप है कि चलो यार इंटरेस्ट रेट कम होएगा तो शायद हमारा जो प्राइस बढ़ जाए। प्राइस बढ़ जाएगा। देखो मैं फिर भी ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगा दीपक, कि अगर तो कोई उस चीज को मैनेज कर पा रहा है तो डेफिनेटली मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि होप हमें भी यही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। जी। कब जाएगा और कितना जाएगा ये कहना किसी के लिए भी मुश्किल है। मतलब जैसे लोगों को होप है, हमें भी वैसे ही होप है कि हाँ जी इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। वो जैसे मतलब है कि चलो चीजें, और ये चीज होप के साथ ये रियलिटी भी है, मार्केट की साइकिल्स हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट में करेक्शन तो आएगी आएगी। अब बात ये है कि उस करेक्शन तक कितना लोग सरवाइव कर पाते हैं, कौन नहीं सरवाइव कर पाता। जी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। उसमें एक चीज है कि जो तो चलो सरवाइव कर जाएगा, उनके लिए तो ठीक है कि वो टफ टाइम से निकल जाएंगे। अब जो बंदा सरवाइव नहीं कर पाता, ये एक बड़ा सैड पार्ट है कि जिसने बड़ी मुश्किल से $4 लाख इकट्ठा किया था या 5 लाख इकट्ठा किया था,
अपनी लाइफ का ड्रीम पूरा किया था एक डिटैच घर लेने का, अब उसको वो डिटैच घर छोड़ के एक एज ए टेनेंट रहने जाना पड़ रहा है, और वो भी काफी छोटे साइज के घर में। ये एक सैड पार्ट है। मतलब अब दोबारा वो कब पैसे इकट्ठे कर पाएंगे या कब दोबारा वो घर ले पाएंगे, ये जो चीज है ये एक बड़ी ही मतलब जैसे कह लो कि डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, जी। मैं कह सकता हूँ जी। सभी के लिए। मैं जैसे पहले भी कई शोज में बात कर चुका हूँ, कई बार मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में हर आदमी ने कोई ना कोई लॉस जरूर लिया है, चाहे वो बड़ी प्रॉपर्टी वाला है, चाहे छोटी वाला है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है, चाहे वो टेनेंट है, चाहे कोई भी है। इस मार्केट ने हर आदमी को कहीं ना कहीं हीट जरूर पहुंचाई है। तो जी ये तो बात होगी जो हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग होम ओनर्स जो है वो चेंजिंग टू अ टेनेंट, मगर इस चीज का सोल्यूशन भी कोई है, इस चीज का प्रॉपर कोई ऐसा है जिसमें वो कर सके कि इसमें बचाव हो सके उनका कुछ? देखो, जो इसके सॉल्यूशन की बात है दीपक, इससे पहले कि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, जतिन आप बताओ कि जैसे आपकी काफी लोगों से बात होती है, दैट्स व्हाट माय जजमेंट इज, के जो लोगों के साथ हो रहा है, आप किसी के साथ ऐसी सिचुएशन में आए हैं कि जो ऐसी पोजीशन में आपको, जो दीपक आपके साथ जी, लोगों ने बात की हो जतिन इसके बारे बताएं में? पहले आप। प्रवीण जी, जैसे आपने बताया कि बहुत लोग जो इंटरेस्ट रेट के कारण प्रॉपर्टीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मेरे को भी ऐसी बहुत सारी कॉल्स आई हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी प्रॉपर्टी सेल पे लगाते हैं तो क्या सेल के बाद नया ओनर हमें रेंट पे वहां रहने देगा, बिकॉज ओके। वो अपनी प्रॉपर्टीज खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मतलब वो सोच रहे हैं कि हम इसको सेल कर दें और इसी को रेंट कर इसी लें को रेंट दोबारा। कर लें। ऐसी आपके सामने बिल्कुल कुछ एग्जांपल्स आई हैं। राइट राइट। दीपक आपके सामने कैसे हाँ लोग जी आए प्रवीण जी, हैं? बिल्कुल मेरे पास ऐसी एग्जांपल भी है। मैंने रिसेंटली घर बेचा था, तो उसमें वो ओनर थे, तो ओके। क्योंकि मॉर्गेज काफी ज्यादा थी तो देवर सेइंग कि हमारे लिए मुश्किल हो रहा है इंटरेस्ट रेट से साथ पे करना, ओके। तो उनको मैंने फिर वही प्रॉपर्टी रेंट पे लेके दी है, और वो अब सेल कह लो लैंडलॉर्ड से या कह लो ओनर से, दे आर टेनेंट नाउ। नाउ दे आर टेनेंट बट इन द सेम दूसरी तरफ प्रॉपर्टी। ये है कि मेरे पास ऐसी क्लाइंट भी हैं जिनसे मैंने बात की है, उनसे जब मैं कैलकुलेशंस करता हूँ वो सोचते हैं आज प्रॉपर्टी हम सेल करके इसमें से फ्री हो जाए, बट वो ऑलरेडी जैसे आपने कहा वो 50 या लाख डॉलर नेगेटिव में ही होते हैं, तो देन दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट। उसमें कई बार मुझे लगता है कि क्या ये फायदे की चीज़ है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मेंटली उन चीज़ों को सोचूं तो वो लॉस ही है उनके लिए, ज़्यादा लॉस है उल्टा। आज जो चीज़ से फ्री हो सकते हैं 1 लाख डॉलर माइनस में, चलो दैट्स, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट का सारा ट्रेंड है, बट अगर वो साल रुकते हैं मुझे उतनी ग्रोथ नज़र नहीं आती मार्केट में। अगर मैं एवरेज कनाडा की देखूं ग्रोथ, तो 5 से 6% की प्रॉपर्टी ग्रो करती है एवरेज। जो लास्ट 2 ईयर में हुई है वो मतलब नॉर्मल मार्केट थी कि एकदम से 10% 20% तक प्राइसेस बढ़े थे, बट एवरेज देखें तो 5 to 6% है, और वो देखूं तो तब भी वो लॉस ही उठाएंगे क्योंकि उतना तो इंटरेस्ट में पे कर जाएंगे। तो बेटर मुझे लगता है कि जो नहीं होल्ड कर पा रहे रादर देन होप के साथ उल्टा इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करके, उनके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि अभी सेल करके मार्केट्स आउट हो और दोबारा एंटर कर लें। तो दीपक, जो आप इसका सोल्यूशन पूछ रहे थे कि इसका और क्या सोल्यूशन है, जैसे आपने बात कही है जी। ये बिल्कुल ठीक है। मेरे दिमाग में 2-3 चीजें आती हैं जो मतलब इस सिचुएशन में एक्सरसाइज की जा सकती हैं। जी। कि जैसे अब देखो, इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू एक ये है कि लोग अपनी मॉर्गेज की पेमेंट है जो अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल पा रहे। बिल्कुल। सिंपल सी बात है। उसमें अगर तो किसी की प्राइवेट लेंडर से मॉर्गेज है, मान लीजिए जी। किसी की प्राइवेट लेंडर से मॉर्गेज है या किसी बी लेंडर से किसी की मॉर्गेज है, तो सबसे पहले तो उनको एक चीज ये करनी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, जब मतलब अपने मॉर्गेज एडवाइजर के साथ बात करें कि अगर वो बी लेंडर या प्राइवेट लेंडर से अगर मेजर किसी बैंक के साथ आ सकते हैं, जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनको वहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट में रिलीफ मिलेगा अगर वो आ सकते हैं। फिर वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक देखें कि उतने के रिलीफ के साथ क्या वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप दे शुड डू। जी। अगर मान लो किसी की बैंक के साथ ही मॉर्गेज है, मान लीजिए कि उनकी बैंक के साथ ही मॉर्गेज है और बैंक के साथ जो उनकी मॉर्गेज है उसको ही वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, राइट, और उनके पास कुछ और डेट्स हैं, तो वो अपने मॉर्गेज एडवाइजर या बैंक के साथ बात करें कि अगर वो अपने जो दूसरे डेट्स हैं, कई लोगों के क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डेट्स हैं, कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है उनको उनके साथ लाने की, ताकि वो जो कम से कम बाहर क्रेडिट कार्ड्स का वो
30% ब्याज पे कर रहे हैं, उसको कम करके वो कहीं वो ला 5-6% पे आ सके। तो दैट इज द सेकंड थिंग दे शुड ट्राई। और अगर मान लो कि वो चीज ये भी पॉसिबल नहीं है, जो कि मुझे डाउटफुल लगती है, क्योंकि ज्यादातर केसों में लोगों के लिए उतनी अमाउंट के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने भी आज की डेट में अप्रेजल्स करवानी है प्रॉपर्टी की जो चीज है। अगर मान लो ये दोनों चीजें ही उनके साथ वर्कआउट नहीं होती, मान लीजिए कि नहीं कोई सोल्यूशन उनको मिलता कि अपनी पेमेंट्स को रिड्यूस करने का, तो जो कोई पार्शियल रेंटल वगैरह की अगर कोई ऑप्शन के साथ वो प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं, तो वो भी वो ऑप्शन देख सकते हैं। अगर मान लो उनके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं वर्कआउट होती और वो नहीं सस्टेन कर पाते, तो इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की बजाय, जैसे आपने बात कही है, फिर उनको जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर देनी चाहिए। अगर तो उससे कुछ फंड्स बचते हैं, पर ऐसे ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता नहीं कि हैं कि उनको वहां से कुछ ज्यादा फंड्स बचते हो। बिल्कुल, कईयों को हो सकता है कि थोड़े बहुत बचते हो। अगर वो उनको थोड़े ज्यादा फंड्स बचते हैं, तो उनको मैं एक चीज ये एडवाइस जरूर करूंगा कि चाहे कोई छोटी प्रॉपर्टी है वो ले ले, क्योंकि जो प्राइस ड्रॉप है मार्केट में वो बड़ी प्रॉपर्टी का है, छोटी का भी है, मे बी उतना नहीं है पर छोटी का भी है, कम है, मतलब पर प्राइस कुछ कम है। अगर वो छोटी प्रॉपर्टी ले लेंगे तो कम से कम मार्केट में जब छोटी प्रॉपर्टी रिकवर होएगी तो वो अपना पूरा लॉस तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, बट कम से कम कुछ पार्ट है वो रिकवर कर पाएंगे, रादर देन टेनेंट बनने की बजाय। पर अगर कोई भी चीज उनके पास सोल्यूशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि दैट इज द ओनली सोल्यूशन, उनको टेनेंट बनना ही पड़ेगा। ये एक सैड पार्ट है, इस चीज को भूल कर आई थिंक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए, यही एक मैं बात कह सकता हूँ, क्योंकि और इसका कोई और मुझे सोल्यूशन नजर नहीं आता कि आप इस चीज को रिकवर कर पाएंगे। कई बार आई थिंक वो बेटर होता है कि कई बार आपको जो लॉस नजर आ रहा है उसको जितनी जल्दी ले लें वो बेटर लगता है। हाँ, डेफिनेटली अगर आप होल्ड कर सकते हैं, जैसे प्रवीण जी ने कहा है, वो बेटर आइडिया, बट डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि नहीं होल्ड कर सकते, देन इट्स बेटर टू सेल और टेक अ लॉस एट दिस मोमेंट। और क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम चीजें अगर ड्रेन करती रहेंगी तो एंड ऑफ द डे वो चैलेंज और आपके लिए कॉम्प्लिकेट ही करेंगे, वो और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी जिसको हैंडल करना बाद में आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर आपका भी इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल है या क्वेश्चन है, तो आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 6474840018, और यहाँ पर शो के बाद भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमको क्या पता आपको बेटर गाइड कर दे, आपका कुछ सोल्यूशन निकाल पाए, तो हमारा पूरे ऑफिस का नंबर है 4169108923। तो वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अभी आए और अभी आए और यूं आए। थैंक यू। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 6473506606। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency.
Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तज़ीन रिजवी है और मिसिसागा वार्ड 5 बाई इलेक्शन में सिटी काउंसिलर की कैंडिडेट हूँ मैं। मेरा मेन एजेंडा है कंट्रोलिंग क्राइम टू कीप अ सेफर कम्युनिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ट्रांजिट में इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट है। 10 जून को वोटिंग डेट है, मुझे तज़ीन रिजवी को बढ़ चढ़ कर वोट दें। एडवांस पोल की डेट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। योर विजन इज़ माई विजन, लेट्स मेक Ward 5 a success story. Let's do it together. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मनीष सानी, आपका कैंडिडेट फ्रॉम वार्ड 5। इलेक्शन शुरू हो गया, वोटिंग शुरू होगी मई 25 ਤੇ 24 ਤੋਂ। मैं चाहता ਮੌਲਟਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਮਈ 24 ਤੇ 25, ਮਈ 24 ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਮਈ 24th from 12 PM to 8 PM and on Saturday May 25th from 10 AM to 6 PM. Voting is open at City Centre across the street from City Hall. Please मैं कहंदा ਸਾਰੇ ਜਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ अपना वोट पाओ ते मॉर्टन दी आवाज़ ते मॉर्टन दे पैरां नूं सिटी हॉल च लैके जाओ। थैंक यू सो मच। किसी चीज़ की जरूरत हो मैंने कॉन्टैक्ट करो, मेरी वेबसाइट ते जाओ manishsani.ca या मैंने कॉल करो 437-818-8683। तुसी टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। हैप्पी वोटिंग एवरीवन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग मॉर्टन्स वॉइस इन सिटी हॉल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. 6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers.
लाइव विद टीम अरोड़ा। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट के माध्यम से। जैसा कि आपने सुना है कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, प्रवीण जी की इसमें राय लेंगे। प्रवीण जी, जो लोगों ने घर, आप कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड हायर से, जो इंटरेस्टेड से सॉरी जो लैंडलॉर्ड ओनर है वो टेनेंट बन रहे हैं, मान लीजिए जिनके पास इक्विटी में कुछ पैसे बच रहे हैं, उनके लिए आपके लिए क्या राय, उनके लिए वो क्या करना चाहिए, उनको उसके लिए कोई कंस्ट्रक्टिव ऐसा है आपके पास? देखो, उनके लिए ऐसा है जतिन कि मान लो जिन्होंने 4 लाख की इक्विटी डाली थी जी, और दे आर लक्की के उनको चलो 2 लाख निकल रहा है, 4 नहीं निकल रहा, और मॉर्गेज की जो पेमेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है जी, तो उनके लिए मैं एक ये बात कहूंगा कि उनको ना और डेट नहीं उठाना चाहिए जी, कि इन पेमेंट्स को मेकअप करने के लिए, क्योंकि डेट के ऊपर डेट लेना आई डोंट थिंक सो कि दैट विल हेल्प देम इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। उनके लिए जो बेस्ट एडवाइस है वो यही है, जो सोल्यूशन है जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डाउन साइज कर जाए। और नंबर 2, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि जैसे मान लो उनके पास पहले बड़ी कोई डिटैच प्रॉपर्टी है और उसमें जो बेसमेंट रेंटल की उनकी कोई ऑप्शन नहीं थी, अब कोई वो छोटी प्रॉपर्टी रेंटल के साथ देख लें, ताकि एक तो ये है कि जो उनका फाइनेंशियल प्रेशर है उसको वो कम करें, और दूसरा जो उनको बेसमेंट से रेंट आ रहा है, अगर उनकी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, उसको अपना एक्स्ट्रा पेमेंट करके प्रिंसिपल में रिटर्न करें कि जो उन्होंने इक्विटी लूज की है तो उसको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत वो बिल्डअप भी करें। बट अगर वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, बैठे रहेंगे, तो ये चीजों ने और डिफिकल्ट हो जाना है, इन्होंने और प्रॉब्लम्स ने आगे चल के बढ़ना है। अगर मार्केट में देखो, मार्केट में दीपक मुझे ऐसी तो कोई बात अभी नजर नहीं आ रही कि मार्केट में एकदम कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी, क्योंकि जो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं वो ये भी बात कह रहे हैं कि वी विल कीप एन आई ऑन द मार्केट, कि अगर मार्केट में कोई ऐसा उछाल या कोई ऐसा चीज आता है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई नीचे आएगा तो वो बहुत तेजी से नीचे ले आएंगे, वो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ही नीचे लेकर आएंगे इंटरेस्ट रेट को, और उसके साथ वो मार्केट को वॉच करते रहेंगे जी। मतलब अब वो चीज दोबारा वो डुप्लीकेट, दोबारा जैसे कह लो कि रेप्लिकेट नहीं होने देंगे, रिपीट नहीं होने देंगे वो दोबारा इस प्रॉब्लम को ऐसे जल्दी, कि जैसे पहले प्राइसेज काफी टाइम तक बढ़ते गए और किसी ने उसके ऊपर कोई चीज नहीं की। अगर आप एक चीज देखो, जब प्राइस बढ़ने शुरू हुए थे, अगर उस टाइम पे कोई एक्शन हो जाता तो इतने प्राइस बढ़ने ही नहीं थे उस टाइम। बिल्कुल, जो लोग बेचारे मतलब जिनको समझ नहीं थी, कई लोगों को तो दीपक जब हम बात करते हैं उनकी बात सुन के बड़ा जैसे कह लो कि एक अपने आप को दर्द महसूस होता है कि ये लोग कैसे मतलब विदाउट एनी नॉलेज या किसी इन चीजों के बिना इन चीजों में उलझ गए वो। बिल्कुल राइट, क्योंकि एंड ऑफ द डे डिसीजन तो उनका था। अब हुआ क्या, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी मतलब काफी लोगों के साथ बात होती है, कई लोगों ने तो क्या देखा, जब मार्केट तेज थी उनका जो छोटा घर था वो $1,00,000 ऊपर बिका, दे वर वेरी हैप्पी कि हमें $1,00,000 ऊपर ओवर आस्किंग मिल गया, और उन्होंने आगे जाके 4 लाख ओवर आस्किंग और बड़ा ले लिया और डेट में चले गए। मतलब चलो लाख उनका बड़ा बिका, पर उन्होंने मतलब उस मार्केट की हाइप में उन लोगों ने, कईयों ने 4-4 लाख ओवर आस्किंग ऊपर बाद में ले लिए जाकर, मतलब अपने आप को वो इतना ज्यादा स्ट्रेच कर गए कि अब उनको उन चीजों को मैनेज करना ही काफी मुश्किल हो रहा है। तो उस केस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल डाउन कीजिए और प्रॉपर्टी को डाउन साइज कीजिए, ताकि जो आप इस मार्केट की साइकिल में आपने लूज किया है उसको आप कम से कम बिल्ड करना दोबारा शुरू करें। प्रवीण जी, जो आप स्ट्रेच की बात करें, आई थिंक उसके पीछे स्ट्रेच करने का एक बिगेस्ट रीजन ये भी था इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वहां पर क्या था, 1.5% इंटरेस्ट रेट लोगों को दिखाई दे रहा था, तो मॉर्गेज पेमेंट वो कैलकुलेट कर रहे थे, उसको लग रहा था कि ये तो मैं पे कर ही लूंगा। हुआ क्या कि उसके ऑपोजिट 1.5% इंटरेस्ट रेट पहुंच गया जाके 7% पे। 7%। अब जो अफोर्डेबिलिटी वो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी है कि वो मैं अफोर्ड कैसे करूं। बिल्कुल, तभी लोग स्ट्रेच पे स्ट्रेच करते चले जा रहे थे, रुके वहीं पे जाके जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ। बिल्कुल, तो ये जो चीज है देखो, बाकी एक मैं और बात कहता हूं दीपक कि जैसे आपने बात की है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, बहुत टाइम ऐसी चीजें जैसे डिस्कस करनी लोगों के लिए मुश्किल होती हैं। आई थिंक द बेस्ट विल बी कि आप जब भी आपको ठीक लगे, अगर आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप हमें कॉल करें, आप ऑफिस आ जाएं, हमारी टीम पूरी प्रोफेशनल है और जो आपकी प्राइवेसी है वो उसको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं, जो भी आपकी बात है वो आपके और हमारे बीच ही रहेगी, और उसके बाद हम आपको एक सही पाथ जरूर बता देंगे कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या राइट पाथ है, और डिसीजन आपका होगा, जैसे आपको ठीक लगेगा फिर आप डिसीजन अपना बना सकते हैं। जी,
तो जतिन, ये बात तो होगी रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आज की डेट में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट भी है, डेफिनेटली आज की डेट में एक बड़ा अलग क्वेश्चन है, बट कोई अच्छी प्राइसेस में ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आपको लगता है कोई बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आप सारा दिन देखते हैं प्रोजेक्ट्स को। दीपक जी, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कि आप सुन के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे जी। मिसिसागा और ब्रैम्पटन के बाद जो सबसे डिजायरेबल लोकेशन है वो है मिल्टन जी। मिल्टन में हमारे पास एक प्रोजेक्ट है थॉमसन टावर्स। ये ग्रीन पार्क होम्स ने ये लॉन्च किया है। 500 से स्टार्टिंग है 1 बेडरूम की जी। और आप इंसेंटिव, अगर आप आज टीम अरोड़ा को कांटेक्ट करते हो तो इंसेंटिव सुनिए आप जी। पार्किंग बिल्कुल फ्री, ओ या लोकेशन 2 मिनट की वॉक गो स्टेशन से, मेंटेनेंस 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक मेंटेनेंस इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड। और डिपॉजिट स्ट्रक्चर सुनिए, सिर्फ 5% डाउन और 2 साल की मंथली पेमेंट में बाकी पैसे दीजिए। देखिए जैसा कि कहते हैं ना, मार्केट डिक्टेट करती है टर्म्स को। अगर आप देखें कभी पहले कॉन्डो आपने लेना हो तो पार्किंग 50,000 की मिलती थी, वो आज की डेट में फ्री मिल रही है। और मेंटेनेंस आप कह रहे हैं 3 साल तक की मेंटेनेंस फ्री है। और फिर आपको पेमेंट्स भी आपने देनी, वो भी मंथली। आई थिंक काफी प्रवीण जी, जो लोग ये सोच रहे हैं, मान लो जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या टेनेंट बन रहे हैं, वो ये चीज आसानी से ले सकते हैं आज की डेट। देखो ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, ऐसे प्रोजेक्ट दीपक, ये जो फर्स्ट टाइम बायर्स है ना, जो लोग मार्केट में एंट्री नहीं कर पा रहे थे जी, उन लोगों के लिए ये चीजें काफी अच्छी ऑप्शंस हैं जी। कि चलो आप कम से कम मार्केट में एंटर करो। और इस टाइम मार्केट में आपको बहुत ही कम प्राइस पे ये चीजें मिल रही हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर आप बात करो आज से 2, 3, 4 साल बाद जब मार्केट काफी मतलब पिक कर जाएगी, तो मिल्टन जैसी जगह पे आपको 5 लाख की रेंज में कोई भी चीज लेना, ओनरशिप लेनी, आप ये बात कहो कि आपको ओनरशिप लेनी मिल्टन जैसी जगह पे काफी मुश्किल होगी। आई थिंक जी ओवर द टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, तो प्राइस तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा तो बढ़ेगा। ये तो नहीं मैं कहूंगा अग्रेसिवली बढ़ जाएगा, बट डेफिनेटली प्राइस तो चेंज होंगे ही होंगे। बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसमें तो कोई दो राय वाली बात। तो हिस्ट्री है, अब आप देखो 89, 90 में भी प्राइस 40% चले गए थे, इस बार 25-30 गए, उस टाइम 40% गए थे। मार्केट फिर भी रिकवर हुई है, मार्केट तो फिर भी रिकवर होगी। आज हम जो बात कर रहे हैं, एक तो ये कि जो मार्केट में प्रॉब्लम आई है उसको हैंडल कैसे किया जाए बेटर तरीके से, और दूसरी बात यह है कि जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जो जिनके पास आज अफोर्डेबिलिटी बन रही है, तो वो कम से कम, अब मान लीजिए जैसे आपने बात की है कि अगर कोई आदमी के पास छोटी प्रॉपर्टी थी, नहीं अफोर्ड हो रही, और वो अपनी इक्विटी को बचा के तो अपनी कोई ऐसी चीज भी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जतिन, इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट है, इसके थॉमसन टावर के अलावा भी आपके पास? इसके अलावा दीपक जी हमारे पास डिटैच्ड होम के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं कैम्ब्रिज में। 9 लाख से दीपक जी डिटैच्ड होम हम अंडर मिलियन डिटैच्ड होम 2200 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग जी, 4 बेडरूम 3 बाथरूम, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई भी हमारे दर्शक उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं 4169108923। तो लीजिए, आपके पास ये भी प्रोजेक्ट आया जो लोग हमेशा पूछते हैं, मुझे $1 मिलियन के अंडर डिटैच चाहिए। जो सपना होता था वो आज की डेट में आप कह लें हकीकत बन चुका है। तो इसके लिए भी अगर आपकी कोई भी जानकारी या लोकेशन जानना चाहते हैं तो आप टीम अरोड़ा को कॉल कर सकते हैं। तो प्रवीण जी, इसके बाद हम जो हर मार्केट में आप काफी कम प्राइसेस पे लिस्टिंग लेके आते हैं, तो इस मंथ में आप, इस हफ्ते में आप कौन कौन सी लिस्टिंग है जो आप लेके आए हैं? पहले तो आई थिंक मैं ही अपनी एक लिस्टिंग बता देता हूँ जो काफी अट्रैक्टिव है। लोग मिसिसागा में लेना चाहते हैं सेमी डिटैच, वो भी अंडर मिलियन में आपको सेमी डिटैच मिसिसागा में, वो भी अगर मैं बात करूं स्क्वायर 1 के पास की, वॉकिंग डिस्टेंस टू स्क्वायर 1, इट्स 4054 बिशप स्टोक लेन। सिर्फ 919,000 पे हमने घर लिस्ट किया है। अगर हमारे टेक्नीशियन जी पिक्चर दिखा सके इस प्रॉपर्टी की तो 4054 बिशप स्टोक लेन, ये सेमी डिटैच आप देख सकते हैं। रॉबर्ट्स पैक पार्कवे एंड बर्नम थॉर्प के एग्जैक्ट इंटरसेक्शन, आप वॉक करके स्क्वायर 1 जा सकते हैं। सारे शॉपिंग प्लाजा पास में है। 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम का ये घर है, और बेसमेंट भी इसमें है, और बैकयार्ड भी साथ में है, और फ्री होल्ड, टोटली फ्री होल्ड। 3 कार पार्किंग, यू कैन डू इट ऑन द ड्राइववे एंड 1 इन द गराज। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, दिस सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। उसमें आप विजिट भी कर सकते हैं, या प्राइवेट व्यूइंग बुक करना चाहते हो तो हमारे ऑफिस में आप कॉल करके प्राइवेट व्यूइंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी 45 डोनाल्ड स्टीवर्ट रोड, 45 डोनाल्ड स्टीवर्ट रोड, ये हमने टाउन हाउस लगाया नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, मेफील्ड एंड क्रेडिट व्यू के एरिया में। ये एंड यूनिट टाउन हाउस है, क्योंकि सब चाहते हैं आज की डेट में प्रवीण जी रेंटल इनकम साथ में हो, तो इसमें काफी अच्छी पॉसिबिलिटी, क्योंकि एंड यूनिट टाउन हाउस है, आप आराम से लीगल बेसमेंट भी बना सकते हैं और रेंटल भी कर सकते हैं।
इस पे भी हम तो ओपन हाउस कर रहे हैं दोनों दिन, सैटरडे एंड संडे, अंडर मिलियन। मैंने पहले बार फिर अंडर मिलियन की प्राइस हमने लिस्ट किया 999 के ऊपर। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं 1:30 to 4, और आप सैटरडे एंड संडे किसी भी दिन 1:30 to 4 के बीच में आप आ सकते हैं। जी जतिन, इसके बाद क्रैनवुड भी दीपक आप जी 27 क्रैनवुड सर्कल भी हमारे हमने एक लिस्टिंग लगाई है जो सेमी डिटैच है। ये थोड़ा आप सेमी डिटैच का अगर आप देखें, कॉर्नर लॉट की होने के कारण ये डिटैच की लुक देता है क्योंकि सिर्फ गैराज से लिंक है। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, ये जेम्स पॉटर और बॉनी ब्रेस के एरिया में है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट चर्चविल का स्कूल पड़ता है और बिल्कुल वॉकिंग के लिए 1 मिनट की वॉक है स्कूल के लिए। काफी अच्छा डिस्टेंस, काफी कम डिस्टेंस है इसके अंदर। और इसके अंदर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। ऑलमोस्ट 2200 स्क्वायर फीट का घर है ये। ऊपर 4 बेडरूम है, 2 वॉशरूम, और नीचे आपको लिविंग, फैमिली और डाइनिंग तीनों फॉर्मल मिलेंगे। और वॉकआउट काइंड ऑफ बेसमेंट है इसकी, सारी की सारी आप कह लें अबव ग्राउंड है। और बेसमेंट भी फिनिश है, 1 बेडरूम की, ऑलरेडी रेंटेड है, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। और प्रवीण जी, इसके बाद हम बात करेंगे 62 फॉगर्टी स्ट्रीट की। दीपक, ये जो 62 फॉगर्टी स्ट्रीट है, ये फाइनेंशियल ड्राइव और अपने क्या कहते हैं स्टील्स के एरिया में, स्टील्स के एरिया में है ये प्रॉपर्टी, और साउथ ऑफ स्टील है। क्योंकि काफी लोग जो मिस्सागा में है वो फाइनेंशियल के ऊपर नॉर्थ ऑफ स्टील नहीं जाना चाहते, तो ये साउथ ऑफ स्टील प्रॉपर्टी है। और इसमें जो ओरिजिनल ओनर्स हैं, काफी टाइम से ओल्ड कपल है, और उन्होंने प्रॉपर्टी को काफी मेंटेन करके रखा है, और इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है। अगर आप इसकी भी व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट दीपक आप बताएं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, प्रवीण जी ने जैसे एरिया ये बताया, सेम एरिया में हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई है स्टील एंड फाइनेंशियल ड्राइव के, इसके बेसिकली साउथ नॉर्थ पार्ट में 105 ओलिविया मैरी रोड। ये लॉट की एक खासियत मैं ये बताता हूँ कि जो लोग चाहते हैं हमें बड़ा लॉट चाहिए, बैकिंग ऑन टू रीवीन भी चाहिए, ये आपकी पूरी फुलफिल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये 223 फीट का लॉट है, ऑलमोस्ट डीप, और बैकिंग ऑन टू रीवीन 105। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा दें पिक्चर 105 ओलिविया मैरी की। हाँ, 105 ओलिविया मैरी रोड, जैसा आप घर से देखें काफी इसमें भी अपग्रेड्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 2700 स्क्वायर फीट का ये घर है, 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम है, और बेसमेंट भी इसमें फिनिश्ड है। और बेसिकली इसका जो लॉट है वो काफी अच्छी लुक आपको बैक पे देता है, और काफी डीप लॉट है। इसके ऊपर हम ओपन हाउस तो नहीं कर रहे, बट आपको अगर प्राइवेट व्यूइंग बुक करनी है तो हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 4169108923। प्रवीण जी, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे 2 अट्रैक्शन ड्राइव? जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दीपक, ये है 2 अट्रैक्शन ड्राइव। अगर हमारे टेक्नीशियन इसकी दिखाते हैं पिक्चर, 2 अट्रैक्शन आ गया। ये जो है ये अराउंड 3700 स्क्वायर फीट का डिटैच घर है। ये भी फाइनेंशियल ड्राइव और स्टील्स के पास है। और ये जो घर है इसमें दीपक जो सबसे बड़ी बात है, जैसे आप देख रहे हो स्टोको और स्टोन की एलिवेशन है, इसके अंदर जो काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। इनकी जो किचन है वो काफी अच्छी किचन बनाई है इन्होंने, कस्टम बिल्ट घरों की तरह, और हाई एंड सब जीरो और वॉल्फ के इसके अंदर अप्लायंसेस हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर दोनों दिन ओपन हाउस लगा रहे हैं। अगर आप कोई बड़े साइज की लग्जरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसके लिए ये काफी अच्छी ऑप्शन है। और जतिन, अगर आप अगर बताएं 25 फेयरमाउंट क्लोज। 25 फेयरमाउंट, टेक्नीशियन आप पिक्चर दिखा सकते हैं 25 फेयरमाउंट अगर हमें, हाँ जी आ गए। 25 फेयरमाउंट क्लोज एक ऑलमोस्ट कस्टम बिल्ट होम है। इसमें 3200 स्क्वायर फीट इसका बिल्डअप एरिया है, और इसमें कम से कम $500,000 मिलियन के अपग्रेड्स हैं। इसकी बेसमेंट में ही अगर आप जाएंगे $1 से $1.5 लाख बेसमेंट फिनिश करने में ही खर्च हुआ है। 25 फेयरमाउंट क्लोज पे भी हम इस वीकेंड ओपन हाउस लगा रहे हैं, तो कोई भी देखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा जो भाई बहन हमारे ओकविल में घर लेना चाहते हैं, क्योंकि ओकविल काफी डिजायरेबल लोकेशन है सबके लिए, बेस्ट स्कूल्स के कारण जाना जाता है, तो हम इसमें प्रॉपर्टी लेके आए काफी अच्छी 155 होए क्रेसेंट। आप घर देखें, इसकी ग्रैंड लुक और 50 फीट का लॉट है। और इसकी अगर बात करूं, जो खासियत इसमें है, यूनिक पॉइंट, 10 फीट सीलिंग आपको मेन लेवल पे मिलती है और 9 फीट सेकंड लेवल पे, और बेसमेंट में भी 9 फीट सीलिंग, और बेसमेंट फिनिश भी और सेपरेट एंट्रेंस के साथ भी है, आप रेंट भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट का अबव ग्राउंड ये घर है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं, और इसकी टाइमिंग है 2 to 4 सैटरडे एंड संडे। और इसकी अगर प्राइवेट व्यूइंग भी करना चाहें तो हमारे साथ बुक कर सकते हैं। प्रवीण जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैनिंगटन के बारे में।
जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है 24 कैनिंगटन क्रेसेंट। ये दीपक आप कह सकते हो कि अगर आप सिटी में रहकर मस्कोका एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वो प्रॉपर्टी है। ये भी एक कह सकते हो कि लग्जरी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी की जो खासियत है, जो क्रेडिट रिवर है ना जी, ये क्रेडिट रिवर के ऊपर है प्रॉपर्टी। क्रेडिट रिवर इसके बिल्कुल बैकयार्ड के साथ है पीछे, और इसका जो बैकयार्ड है बहुत ही बड़ा बैकयार्ड है। बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है, और अगर कोई आप लग्जरी प्रॉपर्टी जिसमें आपको बैकयार्ड या क्रेडिट रिवर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। इसके ऊपर हम ओपन हाउस तो नहीं लगा रहे, बट अगर आप व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस वीकेंड पे आपकी इसकी प्राइवेट व्यूइंग करवाते हैं जी। तो प्रवीण जी, ये वक्त हो चुका हमारे ऑलमोस्ट जाने का भी। तो जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है 5 जून को, एक तो डेट है इंटरेस्ट रेट की, सबको इंतजार है, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ रिलीफ आ रहा है इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने का। आपको क्या लगता है कि जो इन्फ्लेशन डेटा भी आया है रिसेंटली, उन्होंने कहा है कि जो ईयर ओवर ईयर डेटा था, लास्ट ईयर आया था 2.9% की इन्फ्लेशन थी, इस बार वो 2.7 आई है, तो बेसिकली कम हुई है, बढ़ी नहीं है। दैट इज अ गुड पार्ट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। जो गवर्नमेंट सोच रही थी वो चीजें हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाले टाइम में जून में कुछ रेट कट की उम्मीद है कि अभी भी लग रहा है दीपक? काफी उम्मीद है कि इस बार रेट है जो नीचे आएगा जी। बट मैं एक बात फिर यही कहना चाहूंगा कि ये जो एक रेट कट है ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा। आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा मार्केट में, बट अगर आपकी प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसके लिए किसी न किसी प्रोफेशनल की एडवाइस जरूर लें। अगर आप किसी और रियल्टर के साथ काम करते हैं, आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनके साथ आप बात जरूर करें, क्योंकि प्रोफेशनल्स हमेशा आपको कोई ना कोई सही रास्ता बताएंगे कि आप किस चीज को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो जैसे आज की जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसमें हमने काफ़ी छोटी लिस्टिंग्स भी हैं और काफ़ी लग्जरी लिस्टिंग्स भी हैं, और जो लग्जरी लिस्टिंग्स हैं वो इसलिए हम दीपक दिखा रहे हैं कि काफ़ी लोगों की घरों में इक्विटी काफ़ी है छोटे साइज की, पर वो बड़ा करना चाहते थे पर वो प्राइस पॉइंट पहले टच ही नहीं कर पाते थे। अगर जैसे हम आज की डेट में जो हमने आपको प्रॉपर्टी दिखाई है, बहुत सी प्रॉपर्टी जो ऊपर वाली मार्केट थी जब, उसमें से 6-7 लाख नीचे वाले प्राइस के ऊपर लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मार्केट में चैलेंजेस भी हैं। तो आप किसी न किसी अच्छे एडवाइजर के साथ बैठकर अपनी इन दोनों चीजों को इवैल्यूएट करें और फिर एक अपना अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाएं कि आपको कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए। जी। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, आप चाहते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसकी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, तो हम इस पे शो पे भी कर सकते हैं, या अगर आप हमें कॉल करके प्राइवेटली भी बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर ओके विद दैट। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 4169108923। तो यहाँ वक्त हो गया जाने का, तो आपका प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया, जतिन आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी दिन। शुक्रिया, थैंक यू।